लव जिहाद पर बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का एक बेहद सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो कुछ ऐसी बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। वीडियो हालांकि पुराना है, लेकिन ऐसे वक्त में सामने आया जब लव जिहाद का मामला काफी सुर्खियों में है। योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या बातें कही हैं इस वीडियो में हिंदू और मुस्लिम लड़कियों के लिए, जिस पर इतना हंगामा हो रहा है, आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं। हम लोगों ने इस परंपरा को स्वीकार किया। किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। पूरी जाति ही नहीं बना डालेंगे, हम लोग स्वीकार करेंगे। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा उसका 100 गुना हम लोग करेंगे, यहां से ही तो वापस करेंगे। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सामने आया है। आदित्यनाथ ये कहते दिख रहे हैं कि अगर एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन हुआ तो वो 100 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाएंगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया। सुनिए वो पूरा वीडियो जिस पर सवाल उठे हैं। मुझे पिछली बार उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश पर बड़ी चिंता हुई थी। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था और उसने आदेश में जारी करके उसने कहा था, उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया था, उसने कहा था कि आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू बालिकाएं मुसलमानों के साथ जा रही हैं, इसकी जांच की जाए, इस पर ठोस निर्णय लिया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सरकार उस प्रकार का निर्णय नहीं ले पाई, लेकिन गोरखपुर से एक मुसलमान ने एक पैरवी कर दी। एक अधिवक्ता था, वह जाके कोर्ट में एक अपील कर दिया। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। हम लोगों ने भी इस बात को तय किया, तो में हम लोगों ने इस परंपरा को स्वीकार किया। किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। पूरी जाति ही नहीं बना डालेंगे, हम लोग स्वीकार करेंगे। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा उसका 100 गुना हम लोग करेंगे, यहां से ही तो वापस करेंगे। वीडियो 5 साल पुराना है, लेकिन मंगलवार से सोशल साइट्स पर छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में थे। पूरे देश में इस वक्त लव जिहाद को लेकर बवाल मचा है। ऐसे में 5 साल पुराना वीडियो अचानक सामने कैसे आया? क्या इस वीडियो के साथ गांठ छांट हुई थी या सच में योगी ने भड़काऊ बयान दिया था? और इस वक्त खुद योगी आदित्यनाथ हमारे साथ हैं। आदित्यनाथ जी, आपका स्वागत है। वीडियो तो हमने और दर्शकों ने अभी देख लिया। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप इस बात को आप मानते हैं सबके सामने कि ये बातें आपने कही हैं, इस मंच पर आप ही हैं? देखिए, मैंने वीडियो देखा नहीं है, और लेकिन जो मंच है वह 2007 का आजमगढ़ का मंच है, जो मैंने उसमें हल्का सा जो मैंने उसका झलक देखी है। उसमें जो बातें अब तक सामने आ रही हैं वो एक कट एंड पीस करके एक वो तैयार किया गया है, और जो अक्सर इस प्रकार के उस किसी मुद्दे को वो करने के लिए किया जाता है वो किया गया है। लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर हैं, मुझे लगता है कि जिस पर स्थिति साफ होनी बहुत आवश्यक है। हाँ, इसमें तो आप ये सुनाई आप ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि एक अगर वो एक स्वेच्छा से आना चाहता है हम 100 मुसलमान लड़कियों को ले आएंगे। मुझे नहीं लगता है। देखिए, दो चीजें साफ हैं इसमें। लव जिहाद के नाम पर जो धोखा, जो फरेब, जिस प्रकार की चीटिंग हो रही है, जिस प्रकार से दबावश, भयवश और धोखा देकर के हिंदू बालिकाओं का अपहरण हो रहा है, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक नंबर 2, इस बारे में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं,
मैंने इस बात को वहां पर कहा था कि मुझे लगता है वहां पे 3 बालिकाओं का अपहरण की घटना हुई थी और उस मामले में प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। मैंने इस बात को हिंदू समाज से भी कहा था कि अपनी अतीत की उन गलतियों को भी स्वीकार करिए। हमारे समाज के अंदर अस्पृश्यता है, छुआछूत है, या किसी अन्य मत मजहब के लोगों को न आने के लिए जो दरवाजे बंद किए गए हैं, हम इसको खोलिए। इसको भी समय आ गया जब उसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि एक हिंदू बालिका मुसलमान के यहाँ जाती है तो मुसलमान स्वागत कर लेता है, अपना लेता है, बाद में फिर वह ठीक है उस पर अत्याचार करता है, उसके साथ तमाम प्रकार का दुर्व्यवहार करता है। लेकिन यह भी सच है कि अगर कोई हिंदू बालक किसी मुस्लिम लड़की को लेके आ जाता है तो उसका परिवार के रास्ते बंद हो जाते हैं, समाज के रास्ते बंद हो जाते हैं। नहीं, इस संकीर्णता को हम दूर करें। आपने ये कहा कि अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमान को मारेंगे, आपने कहा। देखिए, मैं टेप को जब तक पूरा देखूंगा नहीं, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूं। जो मैं आज कह रहा हूं आप इसको नहीं, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई कह दे और भूल जाए। ये तो बहुत बड़ी बात है आदित्यनाथ जी, अगर आपने कही होगी तो आपको याद होगा। मैंने क्या कहा मैं आजमगढ़ में मैं जाता हूं, अक्सर जाता हूं मैं आजमगढ़ में और कार्यक्रमों में भाग लेता हूं। आजमगढ़ देश से अलग हिस्सा नहीं है, नहीं तो आप इसका पार्ट है। मान रहे हैं कि इस मंच पर आप हैं और आप ये बातें कह रहे हैं। मैं जुड़ा हूं, वहां के हर कार्यक्रमों में मुझे भागीदार होने का अवसर मिलता है। स्वाभाविक रूप से कोई समस्या होगी तो मैं वहां जाऊंगा, मंचों के माध्यम से भाषण करूंगा। आपने कहा, लेकिन आप इस बात को मान लीजिए ना कि आपने कहा, मेरे सामने आएगा तो मैं इसको देखूंगा। आपने ये कहा कि अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमान को मारेंगे, आपने ये जनता से भी कहलवाया। और मैंने कहा ना, जो मैंने कहा है मैंने आपके सामने कह दिया है। आपने ये कहा कि नहीं कहा कि हम भी मारेंगे? आपने ये बोला? मैंने क्या कहा? जो मैंने कह दिया है वो मैंने आपके सामने कह दिया है। नहीं, वो तो ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि अब ये वीडियो में दिखाई दे रहा है, आप दिख रहे हैं। कहा था मैंने कह दिया है, आप दिख रहे हैं, आप अपने आप को टीवी पर देखते हुए भी झुठला सकते हैं। मैंने मुझे जो कहना था आपके सामने मैंने कहा यहाँ पे। वो तो बात अभी की हो गई, मैं कह रहा हूं आपने ये पहले कहा कि नहीं कहा। देखूंगा, मेरे पास टेप लेके आना, फिर देखूंगा मैं। नहीं ठीक है, तो हम टेप ले आएंगे आपके पास, आप फिर आप स्वीकार कर लेंगे। अब आज से 100 साल पहले कोई बात आप उखाड़ेंगे तो उसके बारे में फिर से हमें विचार करना पड़ेगा। जो अगर 100 साल पहले कही गई कोई आपराधिक बात हो, चाहे आज कही गई हो, बात तो बराबर है। टेप देखने के बाद बताऊंगा मैं। आपको लगता है ऐसा कहना कोई भी कहे वो सही है, ये ठीक है, वाजिब है? मैंने क्या कहा? बिल्कुल, अगर कोई और ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने जो बात आज यहाँ पे सामने कही है वही मैं कह रहा हूँ। मैं तो आपसे सिर्फ इतना, आप इस बात को फिर खुल के मान लीजिए कि मैंने कहा, फिर मानिए, बात खत्म हो गई। आप कह दीजिए हाँ मैंने कहा था। एक मंच से लोगों को उकसाना, ऐसी बात कहना, मैं कह रहा हूं ना कि जो जब तक मैं उसको पूरा देखूंगा नहीं क्या सच है क्या नहीं, तब तक कुछ कहना। ये समाज में जहर फैलाने वाली बातें हैं कि नहीं है? मैंने क्या कहा? अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू बनना चाहती तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। आपने ये कहा कि अगर कोई हमारे हिंदू की हत्या करेगा तो हम मुसलमान की हत्या भी करेंगे। जिस चीज को मैं देखा नहीं हूं मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। आपने एक ही वाक्य में दोनों बातें कही हैं। आप एक को स्वीकार कर रहे हैं, दूसरे को नहीं कर रहे हैं। मैंने जिस चीज को, जो चीज मैं जान रहा हूं मैं कह रहा हूं। आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपने धर्मांतरण वाली बात की, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि आपने हत्या वाली बात की। एक ही सांस में, एक ही मंच पर, एक ही जगह आपने दोनों बातें की। मैंने कहा ना, जब मैं उस चीज को जब तक देखा नहीं हूं तब तक मैं उसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। तो कैसे यकीन होगा? आपको वीडियो दे दें, आपको दिखा दें वीडियो? जरूर करेंगे। आप वीडियो लेके आप स्वयं आएंगे तो आपसे हम आ जाएंगे आपके पास। उस वीडियो में आप दिख रहे हैं, अपने चेहरे को कैसे झुटलाएंगे कि आप नहीं है वो? आपको आप जब मेरे मंच लगते हैं तो आप कैमरा लेकर के वहां आया करें, अच्छा होगा। आपको फिर वीडियो के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आपके पास एक्चुअल वीडियो होगा। नहीं, कट एंड पीस की बात नहीं आएगी फिर सामने। इसमें कट एंड पीस कहां है? इसमें क्या कट एंड पीस है? आप दिख रहे हैं साफ साफ बात करते हुए। मैंने कहा क्या? और नेता भी आपके साथ। हम लोग उस चीज को देखेंगे नहीं तब तक उसके बारे में कोई भी बात नहीं बच रहे हैं, आप सवाल से बच रहे हैं। आज से आप 10 साल 20 साल पुरानी कोई बात को कहेंगे तो उसके बारे में मुझे लगता है अगर 20 साल पहले किसी ने किसी को हत्या के लिए उकसाया तो वो तब भी अपराध था, वो आज भी अपराध है। ये हत्या नहीं है। हत्या के लिए उकसाया आपने? हत्या नहीं है। आपने ये कहा कि अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमान को मारेंगे। की बात नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि हिंदू बालिकाओं का अपहरण लव जिहाद के नाम पर जिस तरीके से एक बात है, आपने ये तो कहा ही कहा, इसके साथ आपने उसी वाक्य में अगली बात भी कही है तो सबके लिए होना चाहिए। क्यों समान नागरिक कानून का विरोध करते हैं? क्यों आप धर्मांतरण के लिए कानून बनाने का विरोध करते हैं? क्यों विरोध करते हैं आप लोग? इसी बात के लिए तो आप सांसद भी है ना। आप भूल जाते हैं कि आप सांसद हैं, आप भूल जाते हैं कि आपकी सरकार है। आप पार्लियामेंट में कानून बनाइए, पार्लियामेंट में बनाइए कानून। उठाने अवेयरनेस के लिए मीडिया इसीलिए है कि आपको ये अवेयरनेस है। आप कैसी अवेयरनेस फैला रहे थे? ये कैसी अवेयरनेस? आप तो समाज में जहर घोल रहे थे। ये अपहरण नहीं,
अगर कोई आपने ये अपहरण के लिए उकसाया लोगों को कि अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान बिरादरी में शादी कर ले तो हिंदू मुसलमान लड़कियों को हम हिंदू बना देंगे। सही बात करते अगर आप आजमगढ़ के उस कार्यक्रम में होते तो। जो आज दिख रहा है, हम वहां भी होते तो भी यही देखते। आप आजमगढ़ के कार्यक्रम में होते तो आपको मुझे लगता है इतनी तकलीफ नहीं होती वीडियो को देखने में। हम वहां होते तो भी यही दिखता। शब्द आपके कानों में पड़े होते, स्वयं याद हो जाते आपको। आप इस बात को मान रहे हैं कि आपने ये बातें कही, अब ये भूल जाइए आपने कही, कोई भी ये बात कहे क्या वो सही है, खासकर एक सांसद? हमारा काम है सामाजिक सौहार्द बने, राष्ट्रीय एकता मजबूती प्रदान हो, लेकिन मुझे लगता है आदित्यनाथ जी, काम प्रशासन का है कि वह शांति बनाए रखने में योगदान दे, अन्याय किसी के साथ न होने दें। कैसा सौहार्द पैदा कर रहे थे? ये चीज नहीं हो सकती। ये चीज आज से 7 साल पहले आप सो रहे थे क्या? नहीं, हम तब भी यहीं थे। 7 साल पहले आप सो रहे थे? हम तब भी यहीं थे। नहीं, तब भी आपको तब दिखाना चाहिए था। फिर ये तो आज सामने आया, आपको इतने आज जब सामने आया तब दिखा दिया। इसलिए कह रहा हूं ना कि यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो दुर्भाग्य है कि 7 साल पहले आप इस चीज के बारे में अनभिज्ञ थे। जो बात हमारे सामने आ जाए हमने दर्शकों को पूरी दुनिया को दिखाया। आप कबूल कर रहे हैं तो अगर तब तक उसके आप में साहस है तो आप कबूल कीजिए। और जो मुझे कहना था वो मैंने आपके सामने कह दिया है। आप में अगर साहस है आप ये कबूल करें कि ये बातें मैंने कही थी। हाँ जी आदित्यनाथ जी, इतना बता दीजिए कि फिर भी मैं बार बार पूछ रहा हूं यही बात, ये बात कोई भी कहे तो क्या ठीक है? हत्या के लिए उकसाना, अपहरण के लिए उकसाना, कोई भी बोले। हूं कि आखिर किसी को मारने की इजाजत क्यों देते हैं आप? क्यों आप आईएसआईएस की घटनाओं की निंदा नहीं करते हैं? क्यों इस देश के अंदर लव जिहाद के नाम पर हिंदू बालिकाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, उनका अपमान और उनके साथ हो रही हिंसक घटनाओं की निंदा क्यों नहीं करते हैं? हर अपराध की निंदा करते हैं, वकालत करते हैं, हर अपराध की निंदा करते हैं, करिए उसको। हर आतंकवादी घटना की निंदा करते हैं, विरोध करिए उसका। सब हर आतंकी घटनाओं का विरोध करिए, नक्सली घटनाओं का विरोध करिए। कौन नहीं करता? अपने आप देश के अंदर कौन उसे ठीक कहता है? कौन करता है? कौन कर रहा है? फिर हम भी करते हैं निंदा। आप जैसे नेता भी, जैसे लोग जो मीडिया के ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, इस देश में मानवाधिकारों के नाम पर आतंकवाद का समर्थन करते हैं और नक्सलवाद का समर्थन करते हैं। इस देश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों पर मौन बने रहते हैं। मुंह नहीं खुलता उस पर जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है। कश्मीर की घटना पर कभी मुंह नहीं खुलता है, नॉर्थ ईस्ट की घटना में मुंह नहीं खुलता है। लेकिन अगर कोई हिंदू अपने लिए हक मांगने की बात करता है तो आपको सांप्रदायिकता नजर आती है। हम हर अपराध के खिलाफ है, हर अपराध की निंदा करते हैं। मुझे आप एक बार फिर से ये कह दीजिए कि क्या दो समुदायों के बीच में ऐसी बात कहना ठीक था? मैं क्या कह रहा हूं, जो जिस भाषा को समझेगा उसको उस भाषा में समझाना चाहिए। ठीक, मुझे लगता है आपने अपने आखिरी, उसको उस भाषा में समझाने की आवश्यकता है। जो जिस भाषा में समझेगा, जिस भाषा में समझेगा उसको समझाना चाहिए। आपने आपसे यही सुनना था और आपने इस वीडियो में जो कहा, आपने अपने आखिरी वाक्य में उसको साबित कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया योगी आदित्यनाथ हमसे बात करने के लिए। योगी आदित्यनाथ अंत में जाते जाते ये कही गए कि जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे। उनके कहने का क्या आशय है ये हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं। योगी आदित्यनाथ भले ही वीडियो की सच्चाई पर सवाल उठाएं, लेकिन विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। हर विपक्षी पार्टी ने आदित्यनाथ के इस बयान पर हैरानी जताई। लव जिहाद पर छिड़ा विवाद आदित्यनाथ का वीडियो आने के बाद और बढ़ गया। विपक्ष ने आदित्यनाथ के कंधे पर बंदूक रखकर सीधे सरकार पर वार किया। के पहले कल्याण सिंह जी भी कह चुके हैं, मैंने उनका भी देखा था, वो एक तुम तीन। तो बीजेपी तो सांप्रदायिकता के नाम पर सत्ता में पैदा रहना चाहती है, तो वहां से जब सोच ऐसी तो उनके नेताओं की ऐसी सोच होगी, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। कोई और इससे पहले कई बार और भी नेता कह चुके हैं। तो भाजपा की जब मानसिकता है तो उनसे यही रूप निकलेगा, मैं ये समझता हूँ। ये जो बयान आया है कि जो एक समुदाय के लोग हैं उनको जबरदस्ती दूसरे समुदाय की लड़कियों के साथ शादी करनी चाहिए, ये सीधा संविधान का और कानून का उल्लंघन है।